नमस्कार। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है और खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई है, क्योंकि कंगना रनौत ने शरद पवार को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। वो शरद पवार जो कि मुंबई में एक किंग मेकर की भूमिका में है, वो शरद पवार जो इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में बहुत अहम रोल, बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। कंगना रनौत का यह कहना है कि दरअसल जिस फ्लैट को लेकर बीएमसी ने उन तक नोटिस भेजा है, वो फ्लैट शरद पवार की बिल्डिंग में मौजूद है और शरद पवार की इस बिल्डिंग का वो फ्लैट कंगना रनौत ने एक बिल्डर से खरीदा था। ये कंगना का दावा है। ये दावा क्यों मायने रखता है? क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले शरद पवार का एक बयान आया था। शरद पवार ने कंगना रनौत का समर्थन करते हुए अपनी सरकार को, यानी महाराष्ट्र की सरकार को एक संकेत जारी किया था और वो संकेत ये था कि कंगना रनौत के खिलाफ जितने भी एक्शन हो रहे हैं, जितनी भी कार्रवाई हो रही है, वो ये बता रही है कि बदले की कार्रवाई है और सरकार को इस कार्रवाई को रोक देनी चाहिए, क्योंकि इससे कंगना को प्रमोशन मिल रहा है, कंगना को बोलने का मौका मिल रहा है और वो लगातार सरकार पर हावी होती जा रही हैं। शरद पवार ने ये चेतावनी दी थी। कंगना ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया। हम वो आपको ये भी बता दें कि उस ट्वीट में क्या है। कंगना ने लिखा है कि कुछ पेड सोर्सेस बार बार यह अफवाह फैला रहे कि कंगना को बीएमसी ने नोटिस भेजा है। कंगना ने क्लियर कर दिया कि उन तक कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा है और कंगना ने यह भी अपनी बात उन्होंने रखी है कि जब उनका दफ्तर तोड़ा गया तब भी उन तक बहुत देर से नोटिस पहुंची। कंगना ने यह भी कहा कि उन्होंने वक्त मांगा था लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया, उन तक उनके आने का इंतजार नहीं किया गया। और अब कंगना ये कह रही है, दावा कर रही है कि कुछ पेड सोर्सेस लगातार एक अफवाह फैला रहे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ। उनका सीधा टारगेट है कि ये पेड सोर्सेस कौन है। कुछ मीडिया जो कि कंगना के खिलाफ लगातार आप देखिए कवरेज कर रहे हैं, कंगना उन्हें टारगेट कर रही हैं। खास तौर पर वो लोग जो इस वक्त शिवसेना की सरकार को, उद्धव ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, संजय राउत को सपोर्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कंगना रनौत के खिलाफ जिन शब्दों का, जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसकी हमारे संविधान में कहीं भी जगह नहीं बनती। एक सामाजिक जीवन में कहीं भी जगह नहीं बनती, हमारे समाज में कहीं जगह नहीं बनती। लेकिन फिर भी संजय राउत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनका प्रमोशन हो गया, संजय राउत का प्रमोशन कर दिया गया। तो ये साफ बता रहा है कि सीधी जंग है। एक तरफ कंगना और दूसरी तरफ शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे की सरकार है। लेकिन कंगना लगातार हमलावर है और अगर शरद पवार ने मूड बना लिया है कि वो कंगना का समर्थन करेंगे तो सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। सरकार को या उद्धव ठाकरे को यहां चेत जाना चाहिए, क्योंकि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि शरद पवार की वजह से ही कांग्रेस शिवसेना दोनों साथ आए और सरकार बन पाई। और उद्धव ठाकरे जो बीजेपी को आंख दिखाना चाह रहे थे, वो तभी मुख्यमंत्री बन पाए जब शरद पवार ने चाहा। तो पूरी चाबी जो है सत्ता की, वो शरद पवार के हाथ में है और शरद पवार से दुश्मनी अभी उद्धव ठाकरे मेरे ख्याल में नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि सवाल कुर्सी का है और कुर्सी बचाना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस वजह से कंगना रनौत ने सिर्फ फैक्ट्स रखे हैं कि अगर मैं गलत हूं, यानी कंगना रनौत गलत हैं, तो सबसे पहले सवाल पूछा जाना चाहिए किससे? तो शरद पवार से। और शरद पवार के साथ साथ उस बिल्डर से जिन्होंने उस पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, पूरी बिल्डिंग को जिसने तैयार किया, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। कंगना रनौत के ट्वीट का मतलब बस इतना ही है। कंगना रनौत कल मिनट टू मिनट ट्वीट कर रही थी, यानी कब उनके दफ्तर में क्या हो रहा है, बीएमसी के अधिकारी कहां तोड़ रहे हैं, कौन से एरिया को तोड़ रहे हैं, एक एक चीज कंगना फोटोज के जरिए बताने की कोशिश कर रही थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कंगना ने बिल्कुल अपना पक्ष रखा है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, अगर गलत है तो आप कार्रवाई करिए, लेकिन अगर किसी ने गलत किया तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अगर शरद पवार ने जिस बिल्डिंग को खरीदा और उस बिल्डिंग को जिस बिल्डर ने तैयार किया, आप उससे भी सवाल पूछिए। कंगना के इस ट्वीट का मतलब यह भी है। तो इसलिए कंगना रनौत और शिवसेना की सरकार की ये जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी भी या नहीं, या किसी राजनीतिक निर्णय की वजह से इंतजार किया जा रहा है, फिलहाल इसका इंतजार रहेगा। लेकिन कंगना के लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बीजेपी एक एक संकेत आहिस्ता आहिस्ता दे रही है कि वो कंगना को सपोर्ट करेगी। पहले Y+ सिक्योरिटी कंगना को दी गई, उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी के जो नेता हैं, वो कंगना रनौत का जब पूरी मुंबई में, महाराष्ट्र में विरोध हो रहा था शिवसेना और महाअघाड़ी की तरफ से, तब बीजेपी के लोगों ने कंगना के फेवर में प्रदर्शन किया। हमने ये भी देखा कि राज्यपाल ने
जो भगत सिंह कोश्यारी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तलब कर ली सरकार से कि आपने कंगना का दफ्तर क्यों तोड़ा, जब हाई कोर्ट ने आपको मना किया तो कितनी क्या जल्दी थी, ये रिपोर्ट तलब की गई है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है और सरकार की इमेज को एक धक्का है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।